एक तरफ अफगानिस्तान पड़ोसी जिम्बाब्वे की मां बहन एक कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पड़ोसी अफ्रीका से मरवा के आ रहा है। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान के फैंस को, पाकिस्तान के हम जैसे जर्नलिस्ट को, हमें WTC के फाइनल का सपना नहीं देखना चाहिए। और ये जो लोग ये सपना दिखाते हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, सांस भी नहीं लेने दिया और पेल दिया 10 विकेटों से। निकलो मेरे घंटे के अब वो बाहर निकलो जो कल परसों तक ये बातें कर रहे थे। इंडिया BGT हार गया। 3 कुर्सियां चाहिए और उन कुर्सियों के ऊपर आप रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल को बिठाएं और फिर रस्सी के साथ इनको बांध दें। और जब ये हिल ना पाए तो इनसे पूछो सख्ती के साथ कि इतना आसान है यार विकेट थ्रो करना। ये पाकिस्तान का मैच है या किसी क्लब का मैच है? अनदर वाइट वॉश। पाकिस्तान टीम 2-0 से इन 2 मैच की सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हार गया है। और अफसोस होता है, दुख होता है, और दुख की मेन वजह यह है कि जब हमने इंग्लैंड को होम में 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हराए थे तो हमें लगा था कि कुछ तब्दीली आएगी। कोई फायदा नहीं है इस तरह के रन्स का उस टाइम पे जो वो मुल्क के काम ना आए, टीम के काम ना आए। शान मसूद ने दूसरी इनिंग में सेंचुरी की, बाबर आजम ने 81 किया, लेकिन टीम के एक दफा फिर किसी काम नहीं आए। वो इसीलिए कि आप पहली इनिंग के अंदर जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेली है, पहले 600 स्कोर कराए और कोई जवाब नजर नहीं आया पाकिस्तान के पास। जब उनकी पार्टनरशिप लगी 250 स्कोर कराए, फिर सेंचुरियां नीचे से कराई और कीपर से भी सेंचुरी कराई। बबूमा ने सेंचुरी की और मार मार के बुरा हाल किया, पहली इनिंग के अंदर थका दिया। शायद इस टेस्ट मैच में जो वापसी हो जाए, लेकिन हमें पहले ही पता था कि इसका बहुत ही कोई मुश्किल पॉसिबिलिटी है। या तो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा सकता है या ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगा। कोई और इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी। टीम आपकी हार गई है, दोनों टेस्ट मैचेस हार गई है। रोज हो गए इंग्लैंड के साथ जिस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज में जीते, डेड विकेट बना के होम एडवांटेज की बुनियाद के ऊपर, हम उसका फायदा नहीं, हमें बस वो 2 टेस्ट मैचेस हमें जीतने को मिले थे। बाकी अभी वेस्ट इंडीज की टीम आज पाकिस्तान पहुंच गई है, वो फिर हम बड़े बड़े पंखे लगा के, अब तो सर्दियों के अंदर टेस्ट मैच हो रहे हैं, मुल्तान के अंदर पता नहीं स्मोक और फोक का भी एक मसला रहेगा। मैं तो हैरान हूं कि वहां पर टेस्ट मैच कैसे हो पाएंगे। लाख दी लानत पाकिस्तान की टीम के ऊपर, क्योंकि खुद सोचो पहली इनिंग के अंदर इन लोगों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहली इनिंग के अंदर पाकिस्तान की इतनी घटिया बैटिंग थी कि आपसे 200 नहीं बने। आप साउथ अफ्रीका में जब इंडिया लास्ट ईयर केप टाउन गया था ना, 2 दिनों में वो टेस्ट मैच खत्म करके आए थे। 55 पे इस साउथ अफ्रीका को केप टाउन में उन्होंने ऑल आउट किया था। तो आप लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि लड़कों ने फाइट किया। भाई ये कौन सी फाइट है? पहली बात है कि ये कोई फाइट ही नहीं है, आप 10 विकेटों से हारे हैं आपकी टीम। और दूसरी बात ये है कि आप फाइट करने नहीं जाते हैं, आप मैचेस जीतने जाते हैं। हर मैच में आप लर्न कर रहे हैं। भाई विन कब करेंगे आप? हम अभी आते हैं, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज रिजवान के ऊपर थी। पार्टनरशिप लगानी थी, गंदे शॉट कंट्रोल करने थे। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका तो वैसे सबसे टॉप पे है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑल अदर टीम्स, इंग्लैंड, सारी की सारी सिर्फ बॉटम में आपकी वेस्ट इंडीज है और उसके बिल्कुल ऊपर आप हैं पाकिस्तान की टीम। और ये हर साल की यही कहानी। जिनके खुद के घर शीशे के हो ना, वो दूसरे के घर में पत्ता नहीं फेंकते। यही पाकिस्तान का हाल है। जहाँ इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी थी, वो भी 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के घर में। तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग किस तरह से ट्रोल कर रहे थे इंडिया को। बोलने लगे थे कि ना इंडिया WTC के फाइनल में जा पाया, ना इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाई। अब पहले बेशरमो ये तो देख लो, इंडिया 2 बार WTC खेल चुकी थी। इस बार भी इंडिया बहुत करीब था WTC के और वो बाहर हो गया। कोई बात नहीं, पर तुम तो देखो, तुम तो एक बार भी WTC के फाइनल में नहीं आए। आने की तो छोड़ो, तुम हमेशा लास्ट में ही रहते हो। इस बार भी देख सकते हो सबसे लास्ट में हो। वहीं पे साउथ अफ्रीका के घर में ही 2-0 से पिल गए। पिछले 10 साल से ये एक भी टेस्ट नहीं जीते भारत देश में, और ये हमेशा इंडिया के बारे में बात करते हैं। जहाँ देखो क्लीन स्वीप भी होता है इनका। पहले इंग्लैंड से हुए थे, फिर बांग्लादेश से हुए क्लीन स्वीप, फिर ये ऑस्ट्रेलिया से हुए, अब ये साउथ अफ्रीका से हो गए। जब इंडिया गई थी ना साउथ अफ्रीका भी 1-1 से बराबरी करा के गई थी सीरीज, यहाँ तक कि 2 दिन में जीता था सेकंड टेस्ट मैच। परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती रहती है, पर तुम्हारी तो हमेशा नीचे ही रहती है। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया अब ट्रोल करने में लगी है पाकिस्तानी टीम को कि किस तरह की टीम है, हमेशा लर्न करने में ही रहती है, जीतती तो है ही नहीं ये टीम। हमेशा कोई ना कोई बहाना रहता है इस टीम के ऊपर। एक फ्लैट विकेट में किसी ने 50 बना दी, इनके प्लेयर ने ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखा रहे जैसे मैच जिता दिया और शतक मार दिया हो। ये एक लौती टीम है, फ्लैट ट्रैक में भी हारती है, फ्लैट ट्रैक में भी ड्रॉ नहीं करा पाती है मैच कभी। इस कैलिबर की टीम है पाकिस्तान की, और ये हमेशा कंपेयर करते हैं भारत की टीम से। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अनदर वाइट वॉश। पाकिस्तान टीम 2-0 से इन 2 मैच की सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हार गया है। और अफसोस होता है, दुख होता है, और दुख की मेन वजह यह है कि जब हमने इंग्लैंड को
होम में 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हराए थे, तो हमें लगा था कि कुछ तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, क्रिकेट बेहतर होगी। हमारी वनडे टीम को हम कहते हैं कि ये थोड़ी सेटल्ड है, टेस्ट टीम भी थोड़ी सेटल हो जाएगी और उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। T20 को तो भूल जाएं, मैंने तो उसका सोचना ही छोड़ दिया है। वो हम बहुत पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया बहुत आगे निकली हुई है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब हम ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना, अफसोस होता है। पाकिस्तान टीम टेस्ट में बहुत बुरा खेल रही थी, लेकिन इंग्लैंड की उस सीरीज़ में जब आकिब जावेद, अज़हर अली ये लोग आए, इनकी सिलेक्शन में प्लेयर पावर टूटी, इन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पिचेस तैयार की, स्पिनिंग ट्रैक बनाए, स्पिनर्स को डाला, डोमिनेट किया अगेंस्ट इंग्लैंड। वो इंग्लैंड जो इससे पहले वाले टूर में आपको 3-0 हरा कर गई थी, तो लगा था कि अब यहाँ से स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आ गया जुनूबी अफ्रीका का दौरा, और वहाँ तो हमारी वैसे ही पहले कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस थी जो अब होनी थी। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा था, ऑन पेपर आप देखो तो ये वो साउथ अफ्रीका की टीम नहीं लगती। इसमें कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास सीरीज़ जीतने की, नहीं तो चलो कम से कम बराबर करने की, और हमने सेंचुरियन में वो अपॉर्चुनिटी मिस की। वहाँ अपने हाथ से जुनूबी अफ्रीका मैच दे रहा था, हम कह रहे थे नो थैंक यू, यू कीप इट। उसके बाद क्या था, वो मैच जीते, और इस मैच में तो उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। खुशी इस बात पे है कि पाकिस्तान ने थोड़ी फाइट बैक की और इनिंग डिफीट नहीं हुई, बट इट्स वेरी क्लोज टू दैट। 10 विकेटों से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वजह क्या है इसकी वजह वो है जो मैं हमेशा बताता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट अब बहुत बदल गई है। स्पेशली ये जो WTC शुरू हुआ है और इसका जो एक साइकिल बनता है पूरे साल का, इसमें अब हर टीम जीत के लिए खेलती है। शायद इस टेस्ट मैच में जो है वापसी हो जाए, लेकिन हमें पहले ही पता था कि इसका बहुत ही कोई मुश्किल पॉसिबिलिटी है। या तो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा सकता है, या ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगा। कोई और इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, और वही हुआ। पाकिस्तान ने जो है इस टेस्ट मैच को भी हार लिया और 2-0 पाकिस्तान के नाम हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार कर जो है अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सवाल बड़ा सिंपल सा, और सवाल यह है कि जहां पर रन्स चाहिए थे और जिस टाइम के ऊपर जो रन्स चाहिए थे वहां पर आपने रन्स किए नहीं, और फिर बाद में इतना लोगों का टाइम वेस्ट करना और उस टाइम के ऊपर रन्स करना जहां पर आप जितने भी रन्स कर लेते पाकिस्तान के काम ना आते। कोई जबरदस्त एफर्ट जो वो आपके थ्रू वहां पर होना, कोई खास मजा नहीं आया। सांस भी नहीं लेने दिया और पेल दिया 10 विकेटों से। निकलो मेरे घंटे के अब वो बाहर निकलो जो कल परसों तक ये बातें कर रहे थे इंडिया BGT हार गया। आप क्या कर रहे हो? 2-0 से पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने अपने घर में बुला के व्हाइट वॉश किया। पहला टेस्ट मैच भी मारा, तकरीबन वो 1 साइडेड टेस्ट मैच था, और दूसरा टेस्ट मैच भी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को मारा। ये घंटे के, ये छनकने के, ये 2 टके के, ये अपने आप को पता नहीं कौन सा इनके अंदर सचिन तेंदुलकर आ जाता है। ये अपने आप को पता नहीं स्टार समझना शुरू कर देते हैं। अब निकलना मेरे सोनू, पीली चप्पल, घंटे बहरा उधर हमारे छनकने 10 विकेटों से साउथ अफ्रीका के हाथों पिल गए हैं। ये हमारी क्रिकेट है कि हम इंडिया का मजाक तो बड़ा शौक से मनाते हैं कि जी इंडिया हार गया, इंडिया ये कर दिया। और अपने गिरेबान में कब झांकोगे? साउथ अफ्रीका में जब इंडिया लास्ट ईयर केप टाउन गया था ना, 2 दिनों में वो टेस्ट मैच खत्म करके आए थे। 55 पे इस साउथ अफ्रीका को केप टाउन में उन्होंने ऑल आउट किया था, जहां आपने साउथ अफ्रीका से 10 विकेटों से मैच भी खाया है और 616 रन भी पहली इनिंग में बनवाए हैं। और शेम ऑन यू, लानत है आप सब पे। मैं एल पे बैठाता हूं आप लोगों को कि 2 इनिंग में मिला के भी तकरीबन वो रन पूरे हुए हैं, और वो भी 2 लोगों की वजह से। 3 कुर्सियां चाहिए और उन कुर्सियों के ऊपर आप रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल को बिठाएं और फिर रस्सी के साथ इनको बांध दें, और जब ये हिल ना पाए तो इनसे पूछो सख्ती के साथ कि इतना आसान है यार विकेट थ्रो करना।
ये पाकिस्तान का मैच है या किसी क्लब का मैच है? आप ऐसे अपना विकेट थ्रो कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई गली मोहल्ले का यहां पे मैच चल रहा है, कोई क्लब है ये, चल क्या रहा है? और रिजवान यार मेरी जान, तू कब सीखेगा, कब पता लगेगा रिजवान को कि मेरी विकेट की बहुत अहमियत है? मैं कोई एक नौजवान नहीं हूं, यंगस्टर नहीं हूं जो टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मैं अब व्हाइट बॉल में कप्तान बन चुका हूं, मैं अब सीनियर प्लेयर हूं। हवा में गंदा शॉट यार, इतना गंदा शॉट रिजवान, ये शॉटें मार के तो आप सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हो नॉकिंग की। वो पहली इनिंग्स में आगे आके कदमों का इस्तेमाल करके रिजवान ऐसे आउट हुआ है कि जिसने नहीं भी सोचना वो भी ये सोच रहा था कहीं ये जानबूझ के तो नहीं आउट हुआ। और दूसरी इनिंग्स में इतनी क्रूशियल विकेट है, अब रिजवान के फैंस कहेंगे अकेले रिजवान का क्या कसूर है? और भाई यही तो आप लोगों का मसला है कि आपने कभी अपने सीनियर्स पे सख्ती नहीं की। सीनियर किस काम का होता है यार? अकेला सीनियर बंदा टीमों को निकालता है। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर्स निकालते हैं, इंडिया के सीनियर्स निकालते हैं, न्यूजीलैंड के सीनियर्स निकालते हैं। यहां हमारे कंट्री में हमारे सीनियर्स को कुछ ना कहना, बस बाकियों ने क्या किया। बाकियों पे भी हम अभी आते हैं, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज रिजवान के ऊपर थी। पार्टनरशिप लगानी थी, गंदे शॉट कंट्रोल करने थे। एंड सलमान अली आगा भाई, अब आप पक्के हो गए हैं। बदकिस्मती से आप 7-8 दिन के लिए T20 के कप्तान भी बन गए थे, यानी आप अब पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप के प्लान्स में हैं। अपनी स्पिनर्स की कमजोरियों को दूर करो। वो महाराज आ रहा है, मैं यहां बैठे 3 दिन से आपको बता रहा हूं, मुझे यहां बैठे पता है कि यार महाराज आ गया। विकेट पे तीसरे चौथे दिन के बाद इतना इतना स्पिन होना है, आज होना शुरू हो गया था। सबसे ज्यादा चांस कब, आपको खतरा कब होता है आपको आउट होने का? जब आप स्वीप खेलते हैं। ये स्वीप खेलने गया, बच गया। अभी महाराज ने बॉल डिलीवर नहीं की, ये पहले ही आगे आ गया कि मैंने टिप करनी है। निक तो निकलनी थी यार। ये समझदार बॉलर है, ये हमारी तरह नालायक नहीं है। ये जब आप टाइम से पहले, वो कल रिजवान का भी मैंने बताया था ना कि बॉलर ने बॉल डिलीवर नहीं की और रिजवान क्रीज से आगे आ गया।